में मूल बल फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर। प्रकृति में बहुत सारे बल पाए जाते हैं, लेकिन जो मूल है वो चार ही हैं। जितने भी बल हैं सब इन्हीं चार में से कोई एक होगा। तो वो चार मूल बल कौन कौन से हैं वो जानते हैं। पहला गुरुत्वाकर्षण, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा दुर्बल नाभिकीय बल, चौथा प्रबल नाभिकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कमजोर बल है। ग्रेविटॉन नामक अनिर्धारित कणों के विनिमय से उत्पन्न होता है। सभी जो बल हैं विनिमय बल है, इनके बीच कणों की अदला बदली होती है। जब ये बल कार्य करता है तो कणों की अदला बदली होती है। तो जिन कणों का विनिमय होता है वो बताते हैं। ग्रेविटॉन ये अभी तक खोजा नहीं जा सकता है। सॉरी, गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। विद्युत चुंबकीय बल आवेशों के मध्य कार्य करता है। इसमें फोटान का विनिमय होता है। फोटान का वो खोजा जा चुका है। दुर्बल नाभिकीय वीक न्यूक्लियर फोर्स बोसान कणों का विनिमय होता है तथा रेडियो एक्टिव वेक्टर में बीटा कण तथा मूल कणों के बीच कार्य करता है। तो मूल कण के बीच हल्के जो कण है उनके बीच न्यूट्रिनो जब उत्पन्न होता है तो इस तरह से उस समय ये काम करता है। इसकी जो रेंज है 10⁻16 मीटर है। 10⁻16 मीटर से ज्यादा दूरी हुई तो काम नहीं करता, नाभिक के भीतर काम करता है। प्रबल नाभिकीय बल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यह नाभिक के अंदर उपस्थित मूल कणों के मध्य कार्य करता है। यह सबसे प्रबल मूल बल है और यह मेसानों के विनिमय से उत्पन्न होता है। मेसान कणों का विनिमय होता है। तो ये चारों के विषय में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम आप जानते हो। दो द्रव्यमान कणों के बीच कार्य करता है। तो दो द्रव्यमान कणों के बीच द्रव्यमान के कारण ये सबसे कमजोर बल है। और ये तब हमें मालूम पड़ता है जब पिंड बहुत विशाल हो, जैसे पृथ्वी और सूरज के बीच, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच। ये बल केंद्रीय बल होता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, संरक्षी बल है। उसी तरह से विद्युत चुंबकीय बल, ये बल भी कूलाम के नियम के अनुसार आवेशों के मध्य जो काम करता है विद्युत बल वो, और चुंबक के बीच जो काम करता है चुंबकीय बल, उसी को मिला के विद्युत चुंबकीय बल कहा जाता है। वास्तव में विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों की उत्पत्ति का कारण आवेश है, इसीलिए ये एक जैसे हैं। इनका दो रूप है, विद्युत बल और चुंबकीय बल। ये भी विद्युत बल आप जानते हो कूलाम के नियम के अनुसार आवेशों के बीच दूरी के बल के बीच समानुपाती होता है। तो ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। केंद्रीय बल है, आवेशों को मिलाने वाली रेखा चीज में होता है। ये भी संरक्षी बल है। ये दोनों बल का रेंज विशाल है, यानी बहुत लंबी दूरी तक ये कार्य करते हैं। आप कहते हो अनंत दूरी तक काम करते हैं। दुर्बल नाभिकीय बल, नाभिक के अंदर जब रेडियो एक्टिव न्यूट्रॉन होता है तो उस समय न्यूट्रिनो और अन्य कणों के बीच जो बल लगता है वो है। तो ये भी इसमें बोसान का विनिमय होता है। विद्युत चुंबकीय बल में हमने कहा कि फोटॉन का विनिमय होता है, इसमें ग्रेविटॉन अभी तक खोजा नहीं जा सका। और प्रबल नाभिकीय बल नाभिक के भीतर 10⁻15 की रेंज में न्यूक्लियॉन्स के बीच जो काम करता है। न्यूक्लियॉन्स मतलब जिससे न्यूक्लियस बनता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच ये बल कार्य करता है। ये प्रकृति का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है और ये मेसान कण के विनिमय से उत्पन्न होता है। ये आवेश पर डिपेंड नहीं करता है। ये दोनों ये 60 रेंज फोर्स हैं। इसकी रेंज 10⁻16 मीटर है। इससे ज्यादा होगा तो नहीं काम करेगा। इसकी रेंज 10⁻15 मीटर है। तो इस तरह से ये दोनों 60 रेंज के फोर्स हैं, दोनों आवेश पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो ये चारों बल के विषय में रहा। सबसे स्ट्रॉन्ग हमने कहा कौन सा बल होता है? न्यूक्लियर फोर्स। तो अगर न्यूक्लियर फोर्स कहीं कहेंगे एफ सबसे स्ट्रॉन्ग। किससे स्ट्रॉन्ग? इसके बाद कौन आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आता है, विद्युत चुंबकीय बल। उसके बाद कौन सा आता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स, दुर्बल नाभिकीय बल। और सबसे बाद में आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण। यानी ये एफ एम से स्ट्रॉन्ग है, एफ एम किससे स्ट्रॉन्ग है? एफ डब्ल्यू एम से, और एफ डब्ल्यू एम किससे? एफ जी से। तो एफ जी सबसे कम होगा। अब एक इसका आंकड़ा लगा देते कि कैसे लगा लीजिए कि कैसे स्ट्रॉन्ग, कितना स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम कहें ये 1 के बराबर, तो ये विद्युत चुंबकीय बल 10⁻2 के बराबर होगा इसकी तुलना में, यानी इसका यूनिट समझ ये 10⁻13 के बराबर होगा एक की तुलना में, और ये 10⁻39 के बराबर। तो ये आपका इसका जो स्ट्रॉन्ग नेचर है कितना है ये इस समझ में आ रहा है। 1 की अपेक्षा ये 10⁻39 है। तो ये रहा आपका फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर। जितने बल हैं जैसे घर्षण, विद्युत बल, विद्युत चुंबकीय बल, तो इस तरह से विद्युत चुंबकीय बल का रूप है। तो सभी बल जो आप देखते हो वो इन्हीं चारों में से कोई